दोस्तों जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ इसका कवर लगाने के लिए, क्योंकि ये मेरा ना दिवाली का ही काम रुका हुआ था। तो मैंने सोची चलो आज इसको चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि कितनी बार मैंने इसको सोची और चढ़ा नहीं पाई। और आज था शनिवार, तो शनिवार को मैं एक्स्ट्रा झाला वगैरह निकालती हूँ। तो कभी भी झाला जो रहता है घर का, उसको शनिवार को ही निकालना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। और गुरुवार को गलती से भी नहीं निकालना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान दें। और वैसे तो कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। शनिचर को झाला निकालने से घर का जो वास्तु दोष वगैरह रहता है, पनौती रहती है, जाती है। तो मैंने इतना काम इधर से निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा में मेरा लेट हो रहा था। तो लड्डू गोपाल को मैं अपने इसी कपड़े से पोंछती हूँ। ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसको मैं नवरात्रि में जो बेदी बनाती हूँ, सूरज मातृका वगैरह वही बिछाती हूँ। तो ये कपड़ा मैं धुल के रख लेती हूँ, इसी से मैं इनको पोंछती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल है, जो कि इनको आके 1 साल हो गया। अगले साल इनको ठंडी में कोई बिना कपड़े का छोड़ के चला गया था, तो मैंने इनको देखी थी तो बहुत रो रही थी। मैं रोते रोते इनको घर पे लेके आई थी। बस इनका फेस का जो डिजाइन है मिट गया है, बाकी खंडित वगैरह नहीं है। तो अगले साल जब मैं इनको लेके आई थी तो मुझे बहुत उस टाइम पे गुस्सा आ रहा था। मैंने उस टाइम एक शॉर्ट वीडियो भी बना के चैनल पे अपलोड की थी। पर ये तीनों मेरे लड्डू गोपाल बड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं और मेरे साथ रहते हैं। और ये जो इनकी पोशाक है ना, मैं डेली का डेली धुल लेती हूँ, तो उसमें काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और आज मैं कोई ज़्यादा पूजा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मेरे बड़े वाले जो राधा कृष्णा और माता रानी, इन लोग का मैं मकर संक्रांति का श्रृंगार करने वाली हूँ। तो अभी पूजा हो गया, मैं संतरे का भोग लगा दी हूँ यहाँ पे। फिर बाद में खाना बना के इनको लगाऊंगी। सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि मैं खट्टा फ्रूट ना लगाऊँ। और ये जो माला है, माला को मैं यहीं पे रखती हूँ। जो भी चीज़ खिलाती हूँ, तुलसी पत्ता नहीं रहता है तो ये छुआ के रख देती हूँ साइड में। तो इसी से मैं इसे छुआ देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूजा सेवा हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा बहुत इसको सेट करना बाकी था। जो मेरा हॉल में मैं कवर लगाई थी, तो इसको सेट कर। तो आज मुझे नाश्ता बना हुआ मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी नाश्ता बनाई थी कुछ डाइट का, उसने उत्तपा बनाई है। और बस मुझे बना हुआ मिल जाता है, वही अच्छी बात होती है। तो जो मिलता है मैं उसको खा लेती हूँ। तो अभी मुझे मिलने वाला है, सबका हो गया है, मैं ही बाकी थी, क्योंकि मेरा पूजा नहाना सब कुछ बाकी था। तो इसके लिए तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। आप सब भी आ जाइए नाश्ते के लिए। और आज के दोपहर में मैं खाना बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि आज मुझे श्रृंगार करना है। तो जितना कम से कम मैं काम करूँगी उतना अच्छा रहता है। और वैसे भी मेरा खाना तो अगर मैं श्रृंगार करती हूँ तो उस घर से आ जाता है, लेकिन क्या है ना कि फिर भगवान को भोग लगाने को नहीं होता है। इसके लिए मैं दाल चावल बना ले रही हूँ। तो अभी मैं फटाफट से चावल धुल के रखी थी, दाल चढ़ा दूँगी। दाल में मैं सुबह का टाइम हल्दी मिर्ची टमाटर ये सब डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं गाँव से खटाई लाई हूँ। पर मैं खटाई अगर दाल शाम को बनाती हूँ तभी डालती हूँ, क्योंकि वो खटाई में लहसुन पड़ा रहता है। तो दाल चावल यहाँ पे मैंने रख दी हूँ। और अब मैं लड्डू गोपाल के कपड़े जो है ना वो धुल के डाल दे रही हूँ, क्योंकि डेली का डेली कपड़े उनका डाल देते हैं ना तो एक साथ में जमा नहीं होता है। और इधर मैंने चावल ना थोड़ा टाइम धुल के रख दी थी, तब मैं चढ़ाती हूँ। ऐसा चावल अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट चावल होता है। और इधर मैं दाल को तड़का दे रही हूँ, जीरा और सूखा मिर्ची से और घी से ही मैं दाल तड़का देती हूँ। ऐसा अगर आप सूखा मिर्ची से कभी भी तड़का देंगे ना तो बहुत सोन सोन आता है, बहुत अच्छा दाल की खुशबू आती है और बहुत अच्छी स्वाद भी आती है। तो मेरा खाना जैसे ही तैयार होता है ना, मैं लड्डू गोपाल का निकाल के उधर ढक देती हूँ, यानी जहाँ पे उनका टेबल है उस पर ढक देती हूँ। ठंडा हो जाता है फिर मैं उनको लगाती हूँ, क्योंकि किचन में कोई भी तब फिर खाना लेकर खा सकता है। तो जिसको खाना था मैंने उसको निकाल के दे दी। फिर मैं आई, ठंडा हो गया तो लड्डू गोपाल को भोग लगा दी हूँ। अब भोग लगाने के बाद थोड़ा ये रेस्ट करेंगे, फिर मैं इनका श्रृंगार चालू करूँगी। तो इस टाइम पे 6:30 बज रहा है और अब मैं इनका श्रृंगार करने जा रही हूँ, क्योंकि परसों ही मकर संक्रांति है। और इन लोगों का श्रृंगार करे रहेंगे ना तो नीचे वाले भगवान जी का सेम डे स्नान कराऊंगी, नहीं तो एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब नहीं हो पाता है। और सुबह सुबह ही मकर संक्रांति रहती है तो उतना नहीं हो पाता है। तो राधा कृष्णा को तो मैं यहीं पे थाली में रख के इनको स्नान करा दूंगी, लेकिन माता जी को उधर ले जाके स्नान कराना पड़ता है। तो अभी शाम के टाइम मैं ये इनका स्नान करा रही हूँ। तो जब स्नान करा लूँगी तो इसी टाइम पे मैं आरती कर लूँगी इनका स्नान के बाद। तो मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, क्योंकि राधा रानी का स्नान नहीं दिखाना रहता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बस आप सबको दिखा रही हूँ।
और इनका चरण का दर्शन कर लीजिए। बड़े ही सुंदर सुंदर इनके चरण लग रहे हैं। तो देखिए दोनों जन नहा के कितने सुंदर लग रहे हैं, रेडी हो गए हैं। और माता रानी को मैं अभी किचन में ले जाके उनको स्नान कराऊंगी। इधर थोड़ा सा मैं ऊपर वाला भाग मतलब क्लीन करके अच्छे से थोड़ा कर लूँगी, क्योंकि इनको रात को ही मैं श्रृंगार करके रख दूँगी और कल मैं मतलब नीचे वाले भगवान जी का करने वाली। तो जैसे मैंने इनका स्नान करा दी ना, उसी टाइम पे मैंने इनको आरती कर दी हूँ, जिससे कि थोड़ा सा गर्म रहे। और फिर मैं माता जी को लेके जाऊँगी स्नान कराने के लिए, क्योंकि उनको किचन में ही नहलाती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ ठंडी नहीं है। मैं भी जब शाम का श्रृंगार करती हूँ तो नहा के ही करती हूँ। दिन का रहता है यानी सुबह का रहता है तो नहीं करती हूँ। इस टाइम पे मैं मैक्सी इसके लिए पहनी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहाई फिर श्रृंगार चालू की हूँ। और ये श्रृंगार मेरा करीब करीब 10 बजे ख़त्म हुआ था। काफ़ी टाइम लग गया था श्रृंगार करते में। तो अगर आप सबको ये श्रृंगार का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने पहचान वाले को शेयर करना ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।